जैसा कि आप देख पा रहे हो, और मैं भी अपने आप से काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सारी चीज़ें करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो कुछ भी नहीं रही है। और माइंड में एक स्टकनेस सी आ गई है, यार ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हुआ, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली प्लान बनता है लेकिन वो बिगड़ जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं हमारे, और बहुत कुछ है जो शायद नहीं हो भी नहीं पाएगा। पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं बैठ रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ऐसे सिचुएशंस आ रही है। अब ऐसी सिचुएशंस से डील कैसे की जाती है वो मुझे शायद पता ही नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोलते जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने 5 मिनट तक बोल लिया तो मेरे दिमाग के अंदर शायद क्लियरिटी आ जाए कि शायद मैं कुछ क्या पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। जितने मेरे टारगेट्स थे, जितना मैंने सोचा था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है 22 फरवरी को। अब 22 फरवरी को कितने से दिन बचे हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आज हो चुकी है 8 दिसंबर, और इस साल पूरी जा चुकी है। हाँ, ओके। तो हमने पढ़ लिया है जो कि आज का टॉपिक था कि विश्व एवं भारत का भूगोल। अब इसमें हम पहुंच चुके हैं। हमने आज कवर किया है विश्व के प्रमुख महाद्वीप, जल संधियाँ, प्रमुख झीलें, एशिया की प्रमुख द्वीप, प्रमुख घास भूमियाँ, प्रमुख मरुस्थल, एशिया की प्रमुख ऊंची चोटियाँ, एशिया की 5 सबसे लंबी नदियाँ, और एशिया महाद्वीप के देश वह उनकी राजधानियाँ, जिसमें से 47 देश है, उनकी राजधानी है और उनकी मुद्राएं कोई नाम है। फिर आ जाती है बात अफ्रीका की। तो अफ्रीका की दृष्टि में सबसे बड़ा क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है, हमने भी फास्ट रीडिंग करी है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका में जल संधियाँ, फिर अफ्रीका के मरुस्थल और पर्वत और पठार, और अब हम कंटांग, अब इसकी नदियाँ पढ़ेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या होता है, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नहरें, जो कि हम देखने वाले हैं कल। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और लगाते हैं आज की डेट 8/12/2025। डन। यहाँ से नेक्स्ट मूव। ओके, अब इसे करते हैं हम साइड में। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारी सब्जेक्ट होने वाली है, जो कि 30 मिनट रीडिंग के इस सेशन के अंदर होगी, जिसमें से भी हमारी कुछ मिनट निकल चुकी है। हम अब हमारे पास है फिजिक्स। फिजिक्स को हम वापस से रिवाइज करेंगे जो भी हमने अभी तक फेर चुके हैं चीज़ों को। तो लेट्स गेट डू इट। हम अपने अर्धचालक पर थे, जो कि लास्ट चैप्टर था इसका। या तो विद्युत स्थिर विद्युत पे थे या फिर अर्धचालक पे थे, पता नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा। अर्धचालक पर थे, सेमीकंडक्टर। अब इस टॉपिक को हम फटाफट से फेर लेते हैं और अब खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं, और चैट जीपीटी द्वारा हम इसे डीपली लेके जाएंगे और इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। जब पी प्रकार के, चलिए शुरू करते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक में इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए, तो इस प्रकार बने संपर्क तल को पी एन संधि कहते हैं, तथा इस युक्ति को पी एन संधि डायोड कहते हैं। वस्तुतः मैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसके, कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि संपर्क तल में परमाणु एक दूसरे से मिल जाए, तो इस प्रकार बने संपर्क तल को पीएन संधि कहते हैं, तथा इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। वास्तव में पीएन संधि के निर्माण के लिए अर्धचालक पदार्थ के एक एक टुकड़े में एक भाग एन प्रकार अशुद्धि तथा दूसरे भाग में पी प्रकार अशुद्धि मिश्रण कर दी जाती है। ठीक है। पीएन संधि बनाने की विधि। पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का अथवा फिर मैं इसे कब रीड कर रहा हूँ, 8/12/2025। ठीक है। पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का अथवा एन प्रकार के क्रिस्टल से त्रिसंयोजी परमाणुओं का विषम वाष्पीय अवस्था में उच्च ताप पर विसरण कराया जाता है। अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर अधिक
तब होता है क्रिस्टल के अंदर गहराई बढ़ाने के साथ साथ अशुद्धि की मात्रा कम होती जाती है। क्रिस्टल में जहां तक अशुद्धि होती है वहां तक संधि का निर्माण होता जाता है। संधि तल पर प्रक्रिया, अब हम इसको पीएन संधि को पढ़ेंगे कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एक बार और इसे हम फास्ट रीडिंग करके निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट हो गया। एक बार इसको पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे हम, फिर देखते हैं कि हम आगे कहाँ पर ले जाए। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि इतना